जिस पश्चिमी यूपी में पहले चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी ने प्रचार में खूब ताकत लगाई। उन 58 सीटों पर मतदान हो चुका है। ईवीएम में दिग्गज नेताओं की किस्मत कैद हो चुकी है। 58 सीटों के समीकरण अगर देखें तो कई जगह मुस्लिम वोट बैंक बेहद अहम रहा है। इन सबके बीच कैराना समेत मुजफ्फरनगर सीट पर मुकाबला कड़ा दिखा है। पश्चिमी यूपी में पहले चरण की वोटिंग और उसके समीकरण क्या कुछ है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में 58 सीटों पर दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। जिन सीटों पर जनता ने नेताओं का फैसला किया है उसमें कैराना भी है, जहां से 2017 में बीजेपी को झोली भर भर कर वोट मिले। वो कैराना जिसके पलायन के नाम पर यूपी में बीजेपी प्रचार करती रही है। कैराना सीट पर मजबूत मुकाबला समाजवादी पार्टी की इकरा नाहिद हसन और बीजेपी की मृगांका सिंह के बीच है। वोटिंग के बाद दोनों के दावे जीत गए। मुकाबला है और हमने मजबूती से अपना पक्ष जनता के बीच में रखा है अब, और चुनाव में अपनी मजबूत कैंपेनिंग की है। अब जनता के हाथ में बात आ गई है, लेकिन हम लोग आश्वस्त हैं कि जनता हमारा साथ देगी। जस्ट मुकाबला है कैराना में एक बार फिर से, और मेरा अनुमान है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता ने मन बना लिया है। पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर लोगों ने वोटिंग की। जिन जिलों में वोटिंग हुई है उसमें शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़, आगरा और हापुड़ का नाम है। सुबह वोटिंग शुरू हुई तो 58 सीटों पर कई जगहों से ईवीएम खराबी की खबरें भी आईं। बुलंदशहर और बागपत में ईवीएम खराब रही तो काफी देर तक लोग वोट नहीं डाल सके। ईवीएम खराबी को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि कई जगह जानबूझकर मतदान को धीमा कराया गया। पश्चिमी यूपी में वोटिंग के लिए क्या मुजफ्फरनगर के दंगे और पलायन जैसे मुद्दे अहम रहे हैं? अभी ये एक सवाल है। इस सवाल के बीच पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने बार बार जोर शोर से दंगों और पलायन जैसे मुद्दों को ही उठाया है। उसी मुजफ्फरनगर सीट पर मतदान का उत्साह दिखा। एक जमाने में क्राइम कैपिटल कहा जाता था, अब शांति है, गुंडागर्दी, बदमाशी, माफियागर्दी समाप्त है। ये क्षेत्र ऐसा रहा है कि हमेशा इस बात को चाहता था। 5 साल में ये हुआ है, डेवलपमेंट अच्छा है, बिजली आने लगी और काम है, और बाकी कुछ काम ऐसे जो आगे हो जाएंगे धीरे धीरे। पश्चिमी यूपी के पहले चरण में जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर लिया है। दिग्गजों की किस्मत का फैसला हो चुका है। पहले चरण की वोटिंग जिन 58 सीटों पर हुई है, 2017 में इन 58 में से 53 सीटों पर बीजेपी की जीत थी, जबकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के हिस्से में 2-2 सीटें और आरएलडी के खाते में 1 सीट आई थी। इस बार चुनाव में 58 सीट पर बीजेपी ने कुल 23 उम्मीदवारों को बदला। 19 मौजूदा विधायक हैं, जिनमें 4 ऐसे हैं जो 2017 का चुनाव जीत नहीं पाए। समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन ने 58 में से 43 उम्मीदवारों को बदला। 58 में से 29 सीटों पर आरएलडी और 28 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी है। 1 सीट एनसीपी के लिए छोड़ी गई। बीएसपी ने इन 58 में से 56 सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया। 58 सीटों में कई सीटों पर कई दलों के 50 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के 13, बीएसपी के 17, कांग्रेस के 11, एआईएमआईएम के 9 मुस्लिम उम्मीदवार और बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम को टिकट पश्चिमी यूपी की 58 सीटों पर नहीं दिया। पश्चिमी यूपी में सबसे हॉट सीट कैराना में मुकाबला नाहिद हसन की बहन इकरा हसन और बीजेपी की मृगांका सिंह के बीच है। मेरठ की सरदना सीट से बीजेपी के संगीत सोम का मुकाबला समाजवादी पार्टी गठबंधन के अतुल प्रधान के साथ कांग्रेस के सईद रिहानुद्दीन और बीएसपी के संजीव दामा के बीच है। मुजफ्फरनगर सीट पर बीजेपी के विधायक कपिल देव अग्रवाल, समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के सौरभ स्वरूप, कांग्रेस के पंडित सुबोध और बीएसपी के पुष्कर पाल सिंह के बीच मुकाबला है। बागपत सीट पर बीजेपी की तरफ से योगेश धामा और सपा आरएलडी गठबंधन से अहमद हमीद के बीच मुकाबला है। आगरा सीट पर पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, समाजवादी पार्टी गठबंधन से महेश कुमार यादव, कांग्रेस से उपेंद्र सिंह, बीएसपी से किरण प्रभा के बीच मुकाबला है। मथुरा सीट पर मुकाबला बीजेपी के श्रीकांत शर्मा, कांग्रेस के प्रदीप माथुर, बीएसपी के एसके शर्मा, समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन के पूर्व विधायक देवेंद्र अग्रवाल के बीच। नोएडा सीट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, कांग्रेस की तरफ से
पंखुड़ी पाठक बीएसपी की तरफ से कृपाराज शर्मा, समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से सुनील चौधरी के बीच मुकाबला रहा है। सभी सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और दावे सभी के जीत के हैं। बहुत बिल्कुल बिल्कुल सब उत्साह में, कार्यकर्ता भी उत्साह में हैं, लोग भी उत्साह में हैं और स्वाभाविक रूप से योगी जी और मोदी जी के प्रति जो लोगों का लगाव है उनके लिए वोट करने में लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं। नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो मुझे लगता है कि गठबंधन का सुपड़ा साफ है। उसका कारण है कि बीजेपी चुनाव लड़ रही है, सामने गठबंधन है और गठबंधन समाजवादी के साथ है। यदि जयंत अकेले होते तो हो सकता था कुछ मतदाताओं को रुख हो जाता, लेकिन जब देखा कि वो गठबंधन समाजवादी के साथ है और समाजवादी भी वो समाजवादी जिस समाजवादी के समय में दंगा हुआ, जिस समाजवादी के समय में पलायन हुआ। सीटों पर चुनौती है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। कुछ सीटों पर चुनौती है जहाँ हमको स्वीकार करना चाहिए और हमारी पार्टी ने उसी हिसाब से रणनीति तैयार की है कि चुनौती, देखिए उसमें जो है विजय का जब मजा कब आता है, जब चुनौती में हम जीत सके और चुनौती में हम जीतने वाले हैं। जिन 58 सीटों पर वोटिंग हुई है वहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। पहले चरण में हुई वोटिंग में 58 सीटों में कई ऐसी सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी, आरएलडी गठबंधन के अलावा कांग्रेस और बीएसपी के मुस्लिम कैंडिडेट्स सीधे मुकाबले में हैं। कई सीटों पर ओवैसी की पार्टी से मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी रण में हैं। ऐसे में पहले चरण के लिए किंग मेकर मुस्लिम वोट बैंक बने हैं। कुल मिलाकर 58 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद है। इंतजार है 10 मार्च का, जब ईवीएम से इन दिग्गजों की किस्मत खुलकर बाहर आएगी। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।